हेलो दोस्तों, वेलकम इन जीवी सुमित में। आप लोग कंटिन्यू बने रहे। आप लोग प्रीवियस वीडियो में जो है केस 1 केस 2 देख लिए थे। आज हम लोग केस 3 देखने वाले और बहुत ही मजेदार और शानदार सेशन होने वाला है। जैसे केस 3, ये हम लोग केस 3 में क्या पढ़ेंगे, ये रिमाइंडर थ्योरम करने वाले हैं। शेषफल थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय यानी केस 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। ए पर पावर एन माइनस बी पर पावर एन इक्वल टू क्या हो गया, इवन यानी सम संख्या होगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी दोनों से डिवाइड होगा। क्या होगा, ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा और ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर के प्लेलिस्ट में आपका नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट बना, उसमें पहले देख लीजिएगा, तब ये वाला वीडियो पे देखिएगा तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। तो क्या बोला जा रहा है, केस 3 तो हो गया था, केस 3 हो गया था। केस 4 देखने वाले थे, सॉरी केस 4 देखने वाले थे हम लोग। प्रीवियस वीडियो में केस 2 केस 3 तक देख लिए थे। केस 4 से स्टार्ट करने वाले थे। केस 4 थोड़ा बड़ा है और इसको समझाने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो केस 4 ए पर पावर एन माइनस बी पर पावर एन, एन क्या है, इवन नंबर होना चाहिए, इवन होगा और बीच में माइनस होगा। तो ऊपर वाला जितना भी पढ़े थे हम लोग प्लस वाला था, लेकिन एन वाला में ओड रहता था, तो प्लस से बीच में माइनस होगा तो माइनस से डिवाइड होता था। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो गया, इवन है और बीच में माइनस है, इसका मतलब इससे अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना इजी से बनाते हैं हम लोग। तो क्या करना है, पहले हम लोगों को फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे और चेक करेंगे कि जैसे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या आपका, ए पर पावर एन माइनस बी पर पावर एन, एन क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। एन क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, यानी सम संख्या होना चाहिए, यानी ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा और ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा, यानी दोनों संख्या से डिवाइड होगा। ये ए प्लस बी, इसका मतलब ई दोनों को जोड़ना है, ई दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ए का मान जोड़ना, बी का मान जोड़ना, ये दोनों को जोड़ेंगे। 6 7 हो गया, 5 4 9 हो गया, 3 1 4 हो गया, 497 हो गया। फिर एक बार ये दोनों को घटाना, ये दोनों को घटा देंगे। 11 में 6 गया, 5 हो गया। फिर यहाँ बचा 3 3 13 में 5 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 2 13 में 5 गया 8, यहाँ 2 2 में गया 1 185 हो गया। बस अब वेट करना है। क्या करना है, वेट। अब चलिए क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालना है। हम लोगों को पहले अब इसको फैक्टर करेंगे। इसको क्या करेंगे, फैक्टर। 497 को फैक्टर करेंगे, किससे कटेगा, देखिए 49 और 7 है, तो इसका मतलब 7 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 7 से। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 7 49 और 7 एकम 7, 7 से भाग दिए, 7 से 49 7 71 गुना 7 करिए, इतना आ जाएगा। 185 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15, 3 5 7 35, इसको गुना करिए 5 गुना 37, तो ये इतना आ जाएगा। आप देखिए 259 आ रहा है, किसको किसको गुना करेंगे ताकि 259 आ जाएगा। तो देखिए 259 कैसे लाएंगे, तो 7 और यहाँ पे 37, ये दोनों को आप गुना कर देते हैं। 7 को अगर 37 से गुना करते हैं, 7 7 49 कैरी 4, 7 21 और 4 25, यानी 259 है क्या ना। इसका मतलब क्या, ये दोनों फैक्टर है। 259 को अगर 259 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसलिए अगर 259 में अगर पूरे नंबर में डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। कैसा लगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसी पर हम लोग लेते हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फिर एक क्वेश्चन लेते हैं 200, तो 341 डिवाइड करेंगे 218 से। अब माइनस क्या करना, 156 डिवाइड करेंगे 218 से, पावर है 218 और डिवाइड करें हम लोग 259 से डिवाइड कर दिया। आप 355 से डिवाइड करेंगे, 355 से। आप देखिए क्या करना है, दोनों एक पर क्या है, पावर इवन है, दोनों पावर इवन है और बेस क्या है 341 और 156। एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को घटाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, जब पावर इवन सॉरी पावर जब एन का मान क्या हो, इवन होना सम संख्या, तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे। तो 6 कितना हो गया, 7 हो गया, 5 4 9 हो गया, 3 1 4 हो गया, 497 हो गया। फिर इन दोनों को घटाएंगे, 11 में 6 गया 5, 11 में 6 गया 5, बचा यहाँ 13, 13 में 5 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 2, 2 में 1 गया 1, 185 हो गया। अब इसको 7 से डिवाइड करिए, 7 एकम 7, 7 7 49 71 हो गया। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 5 7 35 हो गया। अब 355 किससे आएगा, देखिए आप मान लेते हैं 71 को अगर 5 से गुना कर देते हैं, 71 गुना 5 5 और 5 7 35 हो गया। क्या हो गया, 355 आ गया। इसका मतलब जो है ये फैक्टर है,
इसका मतलब क्या हो गया, फैक्टर। तो पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 सारा केस से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन लेंगे और उसका सोल्यूशन करेंगे। अच्छा लग रहा होगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जीबी सुमित अकेडमी को। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सारा केस मिला हुआ है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी 5 पर पावर 1 2 पर पावर 3 एन है जो फैक्टर। कौन सा, ये जो 8 7 17 9 एन मतलब इनमें से कोई नहीं। कौन ऐसा संख्या जो पूरे संख्या को डिवाइड कर सकता है, ये फैक्टर है, गुणनखंड जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर लिख देंगे, पावर एन लिख देंगे, माइनस 2 पर पावर 3 पर पावर एन। अब देखिए यहाँ पे पावर अलग अलग था तो पावर को समान करना था। अभी जितना भी हम लोग देखे थे, यहाँ पे पावर एन है, यहाँ पे पावर एन, यहाँ एन एन, यहाँ पे भी एन, यहाँ पे भी एन है, यानी दोनों जगह क्या था, पावर समान था। यहाँ पे पावर पहले बना लिए, 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया, माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। अब पावर एन, यहाँ पे पावर एन हो गया। अब ये जो संख्या, ये जो संख्या पूरा निकला, ये कौन सा संख्या से डिवाइड होगा, या तो 8 से डिवाइड होगा, या तो 7 से डिवाइड होगा, या तो 17 से डिवाइड होगा। तो ये बताना, ये 8 से डिवाइड होगा पूरा संख्या, या 7 से डिवाइड होगा, या 17 से डिवाइड होगा। क्या बताए थे, जब पावर n रहे, यानी n मतलब कोई एक नंबर होगा, ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है, तो बेस में घटा देंगे, 25 में 8 घटा देंगे, कितना बचेगा, 25 - 8 17। तो ये जो संख्या किससे डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड होगा। देखिए कितना इजी से बना लिए, देख के घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक क्वेश्चन करके कमेंट करके बताइए। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये है जी फैक्टर, यानी 2 पर पावर 20 लेते हैं। इस पर क्या लेते हैं, 2 पर पावर 20 - 1, 2 पर पावर 20 - 1 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा, से विभाज्य है। तो किससे डिवाइड होगा ये बताना। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन आप लोग बनाइए जब तक ऑफलाइन वाले स्टूडेंट। 15 हो गया, 17 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ये 33 हो गया, ऑप्शन नंबर डी में क्या मान लेते हैं, 20 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबका पावर समान होगा। 2 पर पावर 20 है, तो 2 पर पावर 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 गुना 5, 5 के 20 हो जाएगा, -1। तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 4 मतलब कितना हो गया, 16। 16 पर पावर कितना हो गया, 5 हो गया, -1 पर पावर 5 हो गया। आप सबका दोनों पावर क्या हो गया, ओड हो गया, बीच में माइनस। इसका मतलब 16 में 1 घटा देंगे, 16 - 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 15। 15 से ये कट जाएगा, कौन ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए कितना जल्दी बना लिए। इस प्रकार से जीबी सुमित अकेडमी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य बता दीजिएगा, और जिसको जो अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। ऑफलाइन में कुछ विद्यार्थी आ रहे हैं दोपहर में 1 बजे और सुबह में 9 बजे। अगर ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो भागलपुर में जीबी सुमित अकेडमी नियर महादेव सिंह कॉलेज रोड प्रिंसिपल +2 स्कूल के पास में गली में है। तो आप लोग अवश्य आके ज्वाइन ऑफलाइन में पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार और अच्छा लग रहा होगा। शॉर्ट वेरी इजी फास्ट खोपड़े में सेट कर देंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।